जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन आईटीएफ से है और इस तरह के फॉर्मेट पर आईटीएफ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो और फिर देखो इसका सोल्यूशन। तो अगर तुमने इसको ट्राई किया तो तुम्हारे सामने tan इनवर्स समथिंग लिखा हुआ दिख रहा है और प्लस है cot इनवर्स इसी समथिंग का रेसिप्रोकल। अगर तो इसको डेल्टा लिख रहा हूं मैं तो यहां पे लिखा हुआ है 1/डेल्टा। तो इसको देख के कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये जरूर आएगा कि वो देखेंगे कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है tan इनवर्स डेल्टा प्लस cot इनवर्स 1/डेल्टा इज 2π/3। ऑब्वियसली उन लोगों ने क्या किया है, डेल्टा रखा है 6y/9 - y² को। ठीक है, लिखा है या नहीं लिखा है मतलब वो इसको क्या मान के चल रहे हैं, समथिंग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेप उन्होंने किया है यहां पे गड़बड़ हो जाती है। कैसे? वो देखते हैं tan इनवर्स डेल्टा है और cot इनवर्स 1/डेल्टा है, तो वो सीधा लिख देते हैं इसको कि tan इनवर्स डेल्टा प्लस cot इनवर्स 1/डेल्टा को लिख देंगे tan इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू 2π/3 और फिर इसको फर्दर सॉल्व करने लग जाएंगे। ये जो स्टेप है ये पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे? इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, हमें पता होना चाहिए कि cot इनवर्स 1/डेल्टा जो होता है वो बनता है tan इनवर्स डेल्टा अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो अगर आर्गुमेंट मतलब tan इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट या cot इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो cot इनवर्स 1/डेल्टा बन जाएगा tan इनवर्स डेल्टा अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर डेल्टा नेगेटिव है तो cot इनवर्स 1/डेल्टा बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स डेल्टा। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना सा केस लेके सॉल्व किया जाए तो सही आंसर नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो फिर इसको cot इनवर्स 1/डेल्टा को सीधा सीधा tan इनवर्स डेल्टा रख रहे हो बिना ये चेक करे कि डेल्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आंसर तो इससे गलत आएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, cot इनवर्स 1/डेल्टा को सिंप्लीफाई करने के लिए दो केस मन में बनाओ, मतलब दो केस लिखो, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव, और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो मतलब इसको सही तरीका क्या होना चाहिए था इसको सॉल्व करने का, अगर इस रास्ते हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां पे दो केस बनाने चाहिए थे कि अगर डेल्टा क्या हो, पॉजिटिव हो तो ये बनेगा tan इनवर्स डेल्टा प्लस tan इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू 2π/3, और अगर डेल्टा नेगेटिव हो तो एक तो केस ये ले लिया और एक केस लिया जब हमने डेल्टा नेगेटिव है, तो ये बनेगा tan इनवर्स डेल्टा प्लस पाई प्लस tan इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो इस रास्ते इसको सॉल्व करना है। तो ये तो एक तरह से हमारे पास में फर्स्ट तरीका है, मेथड 1 मान लेते हैं इसको सॉल्व करने का। और उसमें भी जो गलत रास्ता था वो मैंने तुम्हें बताया कि इस रास्ते से अगर जाओगे तो गलत होगा, क्योंकि तुम cot इनवर्स 1/डेल्टा को tan इनवर्स डेल्टा तभी लिख सकते हो जब डेल्टा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा के बारे में आइडिया नहीं था, तो हमने यहाँ पे दो केस बनाए, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव। तो मैं इस रास्ते से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता, पर ये इसको सॉल्व करने का एक डेफिनेटली एक तरीका है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो tan इनवर्स 6y/9 - y² दिख रहा है और इधर cot इनवर्स दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको tan इनवर्स के अंदर अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो बनेगा 2 × y/3 अपॉन 1 - y/3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे बन जाएगा cot इनवर्स 1 - y/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × y/3। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं y/3 को tan थीटा पुट कर दूंगा। मैंने रखा y/3 को tan थीटा। जैसे मैं y/3 को tan थीटा बनूंगा तो ये बनेगा मेरे पास में tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 2 थीटा। इसी तरह से ये बनेगा cot इनवर्स 1/tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब यहां से देखो ये बन रहा है tan इनवर्स tan 2 थीटा प्लस cot इनवर्स cot 2 थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अब मुझे tan इनवर्स tan 2 थीटा को ओपन करना है और cot इनवर्स cot 2 थीटा को ओपन करना है। तो ऐसा मत कर देना कि tan इनवर्स tan 2 थीटा को डायरेक्टली 2 थीटा लिख दिया और cot इनवर्स cot 2 थीटा को डायरेक्टली 2 थीटा लिख दिया। सोच समझ के थीटा की वैल्यूज पर डिसाइड करेंगे कि कैसे ओपन होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि हमारा मॉड y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 3 जा रहा है। तो इसका मतलब y/3 जो नंबर है वो क्या रहने वाला है, लेस देन 1
और ग्रेटर देन -1 रहने वाला है, और y डेफिनेटली क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब tan थीटा किसके बीच में है, tan थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -π/4 से π/4, और ऑब्वियसली थीटा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो अगर थीटा -π/4 से π/4 के बीच में है तो tan 2 थीटा क्या रहने वाला है, मतलब tan इनवर्स tan 2 थीटा क्या रहेगा, सिंपली आउटपुट आएगा 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, प्लस cot इनवर्स cot 2 थीटा में 2 थीटा लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहां पे cot इनवर्स cot 2 थीटा को ओपन करने के लिए मुझे 2 केस बनाने पड़ेंगे। तो 2 केस मैं पहले से बना लेता हूं। यहां पे अगर मैं क्या रखता हूं, 2 थीटा 0 से π/2 है, या फिर 2 थीटा -π/2 से 0 है। 2 थीटा अगर 0 से π/2 है तो tan इनवर्स tan 2 थीटा कैसे खुल जाएगा, 2 थीटा cot इनवर्स cot 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, π/6, और थीटा अगर π/6 है तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3, मतलब y कितना आ जाएगा, 3/√3। तो ये तो हमारा एक केस से आंसर आया। दूसरा, अगर 2 थीटा -π/2 से 0 के बीच में है तो tan इनवर्स tan 2 थीटा तो अभी भी 2 थीटा ही ओपन होगा, पर cot इनवर्स cot 2 थीटा ओपन होगा, 2 थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, -π/12। तो हमारे पास में tan थीटा कितना आ जाएगा, -tan π/12, और tan थीटा कितना है हमारे पास में, y/3। तो ये बनेगा -2 -√3। tan π/12 की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो ये बनेगा y इज -6 + 3√3। तो हमारे पास में y की 2 पॉसिबल वैल्यू आई है, 3√3 - 6, और एक आ रही है 3/√3, मतलब यहां से y कितना आ रहा है, √3। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास में y की 2 वैल्यूज हैं, एक है y √3 और एक है 3√3 - 6। दोनों का सम कितना आ जाएगा, 4√3 - 6। तो आंसर रहेगा इसका सी ऑप्शन, 4√3 - 6। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन समझने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि तुमने मेथड 1 ट्राई किया इसमें या मेथड 2 तुम्हें ठीक लग रहा है।